से मैं पढ़ता हूं मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 1 से 11 आयत तक। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फल फूल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बचाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में खिलाई, और भीड़ उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी। पकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो, और पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको दुनिया जहान के लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन। कुदूस खुदाए कादर रब्बुल अफ़वाज, तेरी हमदो सताइश और तेरी तारीफ हो मेरे खुदा। तेरे बच्चे इस वक्त तेरे पास हाजिर हैं। अपना बरकत वाला हाथ बढ़ा, अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बरकत दे। तेरी हमदो सताइश और तेरी तारीफ। कुदूस रब्बुल अफ़वाज, सीनियर पास्टर ऑलवेज, तो अपने बंदे को जो कुछ कलाम तूने दिया है, जो कुछ पाक रूह तूने उनके दिल में डाला है, तो जो कुछ भी बोले तेरे जलाल के लिए बोले, ताकि ये तेरा कलाम पूरी दुनिया के कोने कोने में जाए और लोग खुदावंद यीशु मसीह जो सुने बरकत पाएं। सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हशमत तेरे लिए। अपने बेटों को अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, अपने जलाल के लिए तैयार कर। ये जिंदगियां तेरी मानत हैं, इन जिंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इन बच्चों को मैं तेरे पास लाता हूं, तेरे पाक लहू में छिपाता हूं। ये बड़े होकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। इस पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके में, ब्रुकलिन में, जहां जहां खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां रहते हैं, उन सबको खुदावंद पाक कलाम की बरकत दे, पाक रूह की बरकत दे। तेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी इस दुआ को आपने सुना, कबूल किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह की मुकद्दस पवित्र पाक जलाली नाम में मांगता हूं। आमीन। आजो पैसा हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि उसने मुझे और आपको एक दफा फिर ये मौका दिया कि हम उसके
घर आ सके और उसकी हमद सताइश कर सकें और उसकी आवाज़ जो है वो सुन सके, क्योंकि खुदा जो है हम उसके बेटे बेटियां बाय द वे, और खुदा जो है वो अपने बच्चों से बात भी करता है। And that's what we are gathering in his house. आने वाले कल खजूरों का इतवार है, मगर हम क्योंकि सैटरडे को इबादत कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि हम चर्च रेंट करते हैं और सैटरडे को हमें फ्री टाइम काफ़ी मिलता है यहाँ पर, तो आज हम इस वजह से खजूरों का इतवार जो है वो आज ही हम मनाएंगे और खुदा जो है वो हमें कल की बरकत आज ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम खुदा की शुक्रगुजारी अदा करते हैं। हमारे साथ जितने आजकल ऑनलाइन आते हैं या बाद में भी हमें देख रहे हैं और काफ़ी कमेंट्स भी मिल रहे हैं, हम उनके लिए हम बरकत चाहते हैं और बड़ी दुआ करते हैं कि हर बात में यीशु मसीह का नाम जलाल पाए, वो बड़े और हम घटे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो हम अपना मसीह तराना मिलकर गाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, वो दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, दुख में तेरी सुनेगा वो, गिरेगा तू संभालेगा वो, ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। और सारे कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक दफा फिर मत्ती की इंजील में चलेंगे और उसका 21 बाब है, मत्ती की इंजील और उसका 21 बाब है, और उसमें हम फिर दोबारा वापस आएंगे और देखेंगे कि आज इस ट्रायम्फेंट एंट्री जो है खुदा यीशु मसीह की यरूशलेम में, उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं और क्या खुदा जो है वो हमसे बात कर सकता है और करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये खजूरों का इतवार क्यों इसको कहा गया? क्योंकि वहाँ पर खजूरों के दरख्त काफ़ी हैं इसराइल में, और जैतून के दरख्त भी हैं और अंजीर के दरख्त भी हैं। तो उन्हीं की डालियां जो थी वो तोड़ तोड़ कर लोगों ने खुदा यीशु मसीह के आगे बिछानी शुरू की, कुछ लोगों ने अपने कपड़े बिछाने शुरू कर दिए। तो ये हम देखेंगे कि इसमें सहयून की बेटी से कहे, इसकी 5वीं आयत है, 21 बाब और 5वीं आयत। यहाँ लिखा है कि सहयून की बेटी से कहे कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के गधे पर। तो ये जिक्रिया नबी को खुदावंद ने पेशन गोई जो है वो करने के लिए जिक्रिया नबी से खुदा ने कलाम किया और उसको ये दिया, और उसने ये लिखा 9 बाब और 9वीं आयत में। और उसको मती जो है, जो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है, वो इसको इसी आयत को कोट कर रहा है यहाँ पर। तो ये जिक्रिया नबी की मार्फत जो था वो कहा गया, और खुदा यीशु मसीह ने गधे को ही अपने जलाल और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। और उसका भी हम देखेंगे कि किस तरह खुदा जो है वो एक ऐसी चीज को जिसको दुनिया रिजेक्ट कर देती है, अपने जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस आयत के पढ़ने के बाद मैं अपने लिए दुआ करना चाहता हूँ, और आप भी मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे बोलने की तौफीक बख्शे। हालेलुया। कद्दूस खुदावन, खुदावन तेरी हम्द, तेरी सताइश, तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी अबदल आबाद। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि तू गधे पर सवार होकर खुदावन यरूशलेम की हैकल की तरफ आए। खुदावन यीशु मसीह, I call upon your Holy Spirit and I empty myself। मुझ में कोई खूबी अच्छाई बढ़ाई नहीं, बल्कि पाक रूह
मैं तुझी पर मुकम्मल भरोसा रखता हूँ और दुआ करता हूँ कि तू यहाँ पर मौजूद है और मैं तुझे अपलिफ्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ, कहता हूँ कि आ और हम सब से हम कलाम स्पीक टू अस होली स्पिरिट, वी वेलकम यू इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, यसाया 49 बाब है और उसकी 14 आयत अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, हम देखते हैं जरा वहां पर क्या लिखा है। यसाया 49 बाब 49 और 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन सहून कहती है यहूदा ने मुझे तर्क किया और खुदावंद मुझे भूल गया। हालेलुया। अब यहां 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन सहून कहती है यहूदा ने मुझे तर्क किया, यहोवा ने मुझे तर्क किया और खुदावंद मुझे भूल गया। मगर हम क्या देख रहे हैं कि जिक्रिया जो है वो क्या कह रहा है कि सहून की बेटी से कह कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है यहोवा ने अगर तर्क किया। अब देखने वाली बात यह है कि अगर खुदा हमें तर्क करता है तो उसकी कोई ना कोई रीजन होती है, और वजह मेन रीजन जो हम पुराने आदनामे में देखते हैं इसराइल के लोगों के साथ, वो खुदा की नाफरमानी में चले जाते थे, खुदा की नाफरमानी में और गुनाह करने पर तुल जाते थे और खुदा की नाफरमानी, तो इस वजह से खुदा जो था वो उन्हें छोड़ देता था वक्ती तौर पर। मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि खुदावंद जो है नए अहदनामे में खुदावंद वापस आ रहा है। गो के पुराने अहदनामे में भी खुदा ने अपने लोगों को बार बार संभाला और उन्हें बार बार मौका दिया, और आज भी खुदा इसी तरह मेरे और आपके साथ करता है। मगर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि खुदा जो है वो कह रहे हैं यसाया में 49 बाब और 14वीं आयत में कह रहे हैं कि हमें भूल गया खुदा। मगर यहाँ खुदा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो लीन और गधे पर सवार, बल्कि लादू के गधे पर। आपने कभी देखा कि गधे को कभी किसी ने अपने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया, उसके ऊपर मिट्टी डाल उठा के लेके या कोई और छोटे मोटे काम करते हैं, है ना? मगर हाथी को ले लें तो हाथी की शान शौकत बढ़ाते हैं, हाथी पे कपड़े डालते हैं और हाथी की सवारी बड़ी अच्छी गिनी जाती है। घोड़ा ले लें तो घोड़े की भी सवारी बेहतरीन घोड़े की सवारी गिनी जाती है। मगर इस जानवर को कोई अच्छे काम के लिए नहीं इस्तेमाल करता था, मगर मेरे और आपके यीशु ने इस जानवर को अपने जलाल के लिए और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो है रिजेक्ट की हुई, जमाने की रिजेक्ट की हुई चीज को खुदा उठा लेता है। हालेलुया। और उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। अब हम क्या देखते हैं कि खुदा ने जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने किसी महल को नहीं चुना, बल्कि एक चरनी को चुन लिया, एक ऐसी जगह जहां बैल या गाय जो थे ये जानवर बांधे जाते थे, उस जगह को खुदा ने चुन लिया। और उसके बाद अब खुदा यरूशलेम की हैकल में बादशाह बन के आ रहा है, तो उसने किसको चुन लिया? गधे को चुन लिया। हालेलुया। आज खुदा जो है वो मेरे और आपसे भी कहता है कि इफ समबडी हैज रिजेक्टेड यू आई विल चूज यू फॉर माय ग्लोरी। हालेलुया। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो मैं आपको अपने जलाल और काम के लिए चुन लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा जो है वो हमें इस तरह जो है वो चुन लेता है। तो मेरे साथ एक और आयत देखें, यिर्मयाह 31 बाब है और उसकी 3 और 4 आयत देखेंगे। यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3 और 4 आयत है। कोई पढ़ेगा? यिर्मयाह। खुदावंद कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। आए इसराइल की कमारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। तो फिर दफ उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। हालेलुया।
हालेलुया। अब खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। आई हैव लव्ड यू विथ एवरलास्टिंग लव। और यही मुझे और आपको देखने की जरूरत है कि खुदा का प्यार जो है वो बनी नौ इंसान के लिए कभी भी कम नहीं होता। क्यों? उसकी क्या वजह है? क्योंकि खुदा ने मुझे और आपको अपनी छवि पे बनाया। और खुदा ने पैदाइश की किताब में पहले बाब में 26 आयत में यही कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पे बनाए। तो खुदा जो है वो हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। क्यों हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है, वो हमारे से पैदा हुए और वो हमारे बच्चे हैं। इसी तरह खुदा जो है वो अपने लोगों से और बनी नौ इंसान से, दुनिया के हर इंसान से बाय द वे खुदा प्यार करता है, बशर्ते कि लोग जो है वो खुदा को जान सकें। एंड जीसस इज द वे। इफ समबडी वांट टू नो अबाउट गॉड, जीसस इज द वे। यीशु मसीह राह, हक और जिंदगी है। खुदा कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा मैंने तुझसे अपनी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर। ऐ इस्राएल की कुंवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी। तो फिर दफ उठाकर रास्ता होकर खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। देख तेरा बादशाह जो है वो लादू के गधे पर सवार होकर तेरे पास आ रहा है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु जब आएगा तो खुशी की इंतहा। और हम देख रहे हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने मौजात किए, करामात किए, और अभी गुड फ्राइडे आने वाला है जब खुदाम यीशु मसीह को सलीब दी जाएगी। और उससे पहले ये ट्रायम्फेंट एंट्री जो है वो यरूशलेम में खुदावंद की हो रही है। और खुदावंद ने गधे को, एक नाचीज, एक ऐसे जानवर को जिसको हकीर जानते हैं, उसको अपने जलाल और काम के लिए खुदावंद ने इस्तेमाल किया। और खुदा जो है वो यीशु जो है उसके ऊपर सवार है। पांच शागिर्दों ने जाकर, जैसा ये छठी आयत है, 21 बाब है मती का, और छठी आयत, पांच शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसे ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। वो उन पर बैठ गया। और आज हम खुदावंद के खादम होते हुए लोगों के पास जाते हैं और उनको यीशु के पास लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जीसस वांट टू राइड अपॉन देयर लाइफ। उनकी जिंदगी में खुदा जो है काम करना चाहता है, और खुदा जो है वो अपनी, अब देखने वाली बात क्या है कि सहून की बेटी से क्या है। अब बेटी जो है, सहून को खुदा ने वहां बेटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। और उसिया में चले तो खुदा ने इसराइल की कौम को अपनी बीवी के उस मुनासबत से कलाम किया। और इसी तरह खुदा जो है वो यहाँ पर सहून को बेटी के लक़ब से, अब बेटी का रिश्ता बाप के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता है। बेटियां माँ बाप को ज़्यादा प्यार करती हैं, और बेटे जो हैं वो माँ को प्यार करते हैं। और ये देखने में आता है बड़ा कि बेटे जो है माँ को, और बेटियां माँ बाप को प्यार करती हैं। तो खुदा जो है वो बेटी का लफ्ज़ क्या है कि इसराइल की कौम से मुखातब है। और आज खुदा मेरे और आपसे भी इसी तरह मुखातब है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और वो हमसे प्यार करता है। और सारी कहानी जो बाइबल में है, हम देखते हैं कि इट्स द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ गॉड। खुदा के प्यार की कहानी है ये सारी। और खुदा जो है वो अब वापस आ रहा है। गो के आप देखें आगे चल के यीशु मसीह ने हैकल में से लोगों को निकाला उनके गलत कामों की वजह से, मगर खुदावन जो है वो वापस आ रहा है और बताना चाह रहा है कि आई एम द किंग, मैं बादशाह हूं। अब खुदावन यीशु मसीह जो है वो सहून की बेटी से मिलने के लिए आ रहा है, और वो कह रहा है कि देख तेरा बादशाह गधे पर सवार होकर आ रहा है। तो वो किस लिए? कमिंग टू ब्लेस यू, वो आपको बरकत देने के लिए आ रहा है। ठीक है, वो आपको अपलिफ्ट करने के लिए आ रहा है, और आपकी जिंदगी को बहाल करने के लिए आ रहा है, और वो आपकी टेक केयर करने के लिए आ रहा है, वो आपकी हिफाजत करने के लिए आ रहा है, और वो आपसे प्यार करता है। लिव विद यू फॉर एवर, वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहता है। मेरे साथ निकाले ज़बूर 118 और उसकी 24 आयत। ज़बूर 118 और उसकी 24 आयत पढ़े सिस्टर सुरैया, अगर आपने
ये तो कटना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ? खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। ज़बूर 118 118 और उसकी 24वीं आयत। ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम उसमें शादमान होंगे, खुशी मनाएंगे। हालेलुया, ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे, क्योंकि ये वो दिन है जिसमें यीशु मसीह बादशाह बन के गधे पे सवार होके आ रहा है, और हम इसमें खुशी मनाएंगे। हम खजूरों की डालियां बिछाएंगे और हम उसके नारे लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वही दिन है। हालेलुया। और मेरे बहनों भाइयों, इसमें हम खुदावंद की 118 की सिस्टर सरैया 118 ज़बूर और उसकी 22 आयत आप पढ़ेंगे। जिस पत्थर को हमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। वो वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। ऐ मेरे खुदा बस, बचा ले। हालेलुया। जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया, लोग आज भी खुदाम को रद्द करते हैं, उसकी मशवरत को रद्द करते हैं, उसके पास वक्त गुजारना उनके लिए मुश्किल है। और मेरे बहनों भाइयों, जब हम खुदा को रद्द करते हैं तो खुदा भी हमें रद्द कर देता है। और वक्त है कि हम खुदावन के तरफ ध्यान कर सकें। टाइम हैज कम टू ज़ायन की बेटी के पास खुदावन यीशु मसीह जो है वो आया है। हालेलुया मेरे बहनों भाई, उसके लोगों का वक्त जो है वो आया, भेड़ों को बकरियों से जुदा करने का वक्त। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि खुदा जो है वो जब यरूशलेम में आया और उसने वहां पर हैकल में दाखिल होकर बेचने वालों को निकालना शुरू किया। अब हम एक और ज़बूर देखेंगे, ज़बूर 48 है, मेरे साथ देखें, और उसकी 11वीं आयत। ज़बूर 48 और 11 आयत कोई पढ़ेगा? तेरे एकाम के सबब से कोहे सहून शादमान हो, यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं, सहून के गिर्द। बस इतना भी। अब वो क्या कह रहा है कि तेरे एकाम के सबब से कोई सहून क्या हो, शादमान हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खुदा का घर बना हुआ है। हालेलुया। और यहूदा की बेटियां क्या करें, खुशी मनाएं, क्योंकि उनका बादशाह जो है वो गधे पर सवार होकर चला आ रहा है। हालेलुया। अब इसकी 12वीं आयत भी पढ़े, 48 की। सहून के गिर्द फिर और उसका तवाफ करो, उसके बुर्जों को गिनो, और 13वीं आयत भी पढ़े। उसके शहर बना को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्लों को उनकी खबर दे सको। हाँ जी। अब ये क्या है कि वो ज़बूर नवीस जो है वो यहाँ पर इस ज़बूर में बता रहा है कि भाई ये इतना खूबसूरत जगह बनी है और इसकी शहर पनाह, इसकी आप देखेंगे 46 ईयर लगे थे यरूशलेम की हैकल को बनने के लिए, 46 साल यरूशलेम की, और खूबसूरत पत्थर और बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की गई और बहुत उन पर मेहनत की गई। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पीपल आज भी लोग खुदा का घर बना रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बना रहे हैं, पाकिस्तान में भी बन रहे हैं और जगहों पर भी। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुदा की शुक्रगुजारी अदा करते हैं। वो कहता है इसकी शहर पनाह को खूब देख लो, इसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को बता सको, बयान कर सको। हालेलुया। अब इसकी 14वीं आयत भी पढ़ते हैं, ज़बूर 48 की। क्योंकि यही खुदावंद अब्दुल्लाबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। हालेलुया।
तो अब क्या वो यहाँ कह रहा है क्योंकि यही खुदा अबदुल्लाबाद हमारा खुदा है और यही मौत तक हमारा आदि रहेगा, हम इसी की परस्तिश करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वर्शिप एनी अदर गॉड, हालेलुया। और ये कौन है जो गधे पर सवार होकर चला रहा है? ये कौन है जिसके आगे लोग सजदा करते जा रहे हैं? ये कौन है जिसके आगे लोग गिरते जा रहे हैं? ये कौन है जो मुर्दे जिंदा कर रहा है? मेरे बहनों भाई, मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो जिसके लिए लोग जो हैं वो डालियां बिछा रहे हैं और भीड़ जो है वो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती और पुकार कर क्या कह रही है? इब्ने दाऊद को हो शाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आते आलमे बाला पर हो शाना, कि उसकी बुलंदियों पर तारीफ, आलमे बाला पर आसमान पर उसकी तारीफ और इस जमीन पर भी उसके नाम को जलाल और उसकी तारीफ, हालेलुया। और अब कुछ लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि ये कौन है? तो वो कहते हैं कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है, यीशु। अब इसकी 12वीं आयत देखें, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। खुदावंद जब हैकल में आए हैं तो उन्होंने जो मंजर देखा हैकल में कि इबादत के बजाय लोग खरीदो फरोख्त में लगे और खुदा के घर को एक मार्केट में तब्दील किया हुआ। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा 13वीं आयत में? और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और फिर खुदावंद ने उनको वहां से कूड़े मार कर या सांड उठा के उनके तख्ते उलट दिए और उनको वहां से निकाल दिया, चौकियां उलट दी। अब 14वीं आयत में देखें, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। अब हम दो चीजें देख रहे हैं कि एक जगह खुदावंद गुस्सा खा के निकाल रहे हैं उन्हें, और उसके साथ ही खुदावंद ने हीलिंग के काम को नहीं छोड़ा ताकि लोग जो है वो हील होते चले जाए। मेरे बहनों भाइयों, मेरा और आपका बादशाह जो है वो हमें हील भी कर रहा है, खाना भी दे रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, और मगर खुदा जो है वो एक चीज डिमांड करता है कि हम उसको छोड़कर दूसरे खुदाओं को या दूसरे लोगों की तरह अब वो काम ना करे जो दूसरी कौमें करती हैं। खुदा को नाराज ना करे, खुदा के खिलाफ गुनाह ना करे, उसकी मर्जी के खिलाफ न चले। गुनाह है क्या? खुदा की मर्जी के खिलाफ चलना, और खुदा की मर्जी के खिलाफ जो चलते हैं खुदा फिर उसे अपनी हुजूरी से निकाल देता है। और खुदा आज भी इसी तरह मेरे और आपके साथ भी कहता है। मेरे बहनों भाइयों, मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह को वेलकम करना है। यहाँ यरूशलेम में खुदा एंटर और उसे वेलकम कर रहे हैं, मगर खुदा हकीकत में मेरे और आपकी दिल में एंटर होना चाहता है, मेरे और आपके अंदर एंटर होना चाहता है। तो जब हम उसे अपने दिल में एंटर होने देते हैं तो फिर वो मेरा और आपका बादशाह है, और फिर वो हमारे अंदर आकर हम अपनी बादशाह को अपना बादशाह बन के हमें लीड करता है और गाइड करता है। और दैट्स व्हाट इट इज। ये मेरे और आपके लिए आज का पैगाम है कि हम वो यरूशलेम में जरूर आया, मगर खुदावंद अब यरूशलेम में नहीं बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी में, मेरे और आपके दिल में आना चाहता है। और मुझे और आपको अपने दिल के फाटक खोलने पड़ेंगे और उसे वेलकम करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि खुदावंद तू वाकई बादशाह है और मैं तेरे ही तलबगार हूँ और मैं तुझे ही वेलकम करता हूँ अपनी जिंदगी में। और मेरे बहनों भाई, खुदावंद चाहता है कि मैं और आप उसे वेलकम करें और वो फिर मुझे और आपको बरकत देना चाहता है। अब 15वीं आयत देखें, लेकिन जब सरदार कायनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि
बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामल कराया और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात वहीं रहा। अब ये ज़बूर जो है मेरे साथ 8 निकाले। ज़बूर 8 है और उसकी दूसरी आयत है। ज़बूर 8 और उसकी दूसरी आयत। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखार बच्चों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम देने वाले को खामोश कर दे। हाँ जी, तूने अपने मुखालफों के सबब से, क्योंकि फकीर फरीसी जो है वो मुखालफत कर रहे हैं, मगर उसी कौम के जो यंग लड़के लड़कियां और दूसरे लोग जिनकी जिंदगी में यीशु ने काम किया, वो उसकी हम्द सताइश कर रहे हैं, उसे होशना के नारे लगा रहे हैं। और आज भी खुदा जो है वो हम मुखालफों के सबब से, बहुत से लोग मुखालफ हो जाते हैं हमारे। और देखने वाली बात है कि खुदा यीशु मसीह जब किसी की भी जिंदगी में काम करता है तो मुखालफत जरूर होती है, चाहे उसके अपने घर के लोग हैं या उसकी कौम के लोग हैं, दे ऑलवेज कम अगेंस्ट यू। मगर खुदा जो है वो बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को काम करता है। और कई दफ़ा हम बच्चों की बातों पर हैरान हो जाते हैं कि छोटे बच्चे ने बात कैसे कर दी, मगर बच्चे जो हैं वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आज भी खुदा बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं यूट्यूब पे भी कितने बच्चे जो हैं वो यीशु मसीह के गीत गा रहे हैं, उसका कलाम सुना रहे हैं, और छोटे छोटे वो बच्चे हैं 10-10, 12-12 साल के। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा आज भी जो बच्चों की तरह, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि छोटे बच्चों की तरह जो है वो बादशाही खुदावंद के लोगों की है, जो बच्चों की तरह। उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो। अब वो कह रहा है ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। और खुदावंद ने इसी तरह किया, उसने दुश्मन को खामोश किया और सरदार कायनों और फकीर फरीसियों को उसने खामोश किया, और उनके और बच्चों को अपने जलाल के लिए जो वहाँ पे बोल रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं खुदा के लिए। और इसी तरह खुदा जो है वो मुझे और आपको तौफीक बख्शता है कि मैं और आप उसको वेलकम कर सकें। क्या मैं और आप उसे सहून की तरह वेलकम करते हैं, जहाँ खुदा का घर था और खुदा के टेंपल में खुदा यीशु मसीह चले आ रहे हैं। मेरे बहनों भाई, खुदा जो है वो मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं और आप उसकी परस्तिश करें, दिल और जान से परस्तिश करें। और मेरे बहनों भाई, खुदा यीशु मसीह जो है वो हमारी जिंदगी में एंटर होना चाहता है। ज़बूर 24 निकाले मेरे साथ। और उसकी 7 से लेकर 10 आज तक हम पढ़ेंगे। ऐ फाट को अपने साथ बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाजों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवी और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। फाट को अपने साथ बुलंद करो, अब्दी दरवाजों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दाऊद का मजमूर जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि खुदा की एंट्री के लिए किस तरीके से वो खुदावंद के नाम से ज़बूर को जो है वो लिख रहा है कि किस तरह फाटक जो है वो खुल जाए और फाटक अपने सर बुलंद करो। तो खुदा जो है वो मुझे और आपको भी आज खुदा यही कह रहा है कि लिफ्ट योर हेड
and let me enter into your life. अपने सरों को ऊंचे करो और मुझे वेलकम करो, मुझे अपने दरवाजों से अंदर दाखिल हो। मेरे बहनों भाइयों, हमने अपने घर के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि जीसस लिव्स हियर, खुदा यीशु मसीह यहाँ रहता है। तो दरवाज़ा खुलते ही खुदा मसीह का जो नाम है हमारे घर में है, और खुदा की और भी आयतें जो है वो लिखी हुई है। तो इसी तरह खुदावन जो है वो, जब मैं और आप उसको वेलकम करेंगे, और वेलकम करने की ज़रूरत है, आज इसी चीज़ की ज़रूरत है कि यीशु बादशाह है मेरे बहनों भाइयों, और वो मेरी और आपकी ज़िंदगी का बादशाह है, और मुझे और आपको उसको वेलकम करने की ज़रूरत है। हमें फाटकों के दरवाजे, दिल के फाटक के दरवाजे खोलने की ज़रूरत है, और उसे वेलकम करने की ज़रूरत है। खुदावंद आज इस कलाम से हम सबको बरकत दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, तू यरूशलेम की हैकल में, सहून में दाखिल हुआ, और खुदावंद आज हम दुआ करते हैं कि हम अपने दिल के दरवाजे खोल, कि तू हमारे दिलों में आ और हमारी जिंदगियों का बादशाह बनकर हमारे अंदर हुकूमत कर, ताकि हम खुदावंद तुझ में शादमान हो। जैसे यहूदा की बेटियां तेरे गीत गा रही और खुशी से ललकार रही, इसी तरह खुदा हमारी आवाज़ और हम खुशी से तेरी हमदो सताइश करें, तेरे गीत गाएं और तुझे वेलकम करें। तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं खुदावंद इस ट्रायम्फेंट एंट्री के लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद कि यीशु बादशाह है। वो तो पहले भी था और अब भी है। यीशु बादशाह। हालेलुया। सबको बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।